हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है और चैप्टर हमारा 4th चल रहा है जिसका नाम है विद्युत। और वीडियो का क्रमांक है 38 यानी 38वें नंबर की क्रम के हिसाब से ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर में आपके लिए जो लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन है वोल्ट मीटर तथा एमीटर क्या है। वोल्ट मीटर तथा एमीटर क्या है, इनमें अंतर लिखना है। तो वोल्ट मीटर क्या है, एमीटर क्या है, इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है वोल्ट मीटर यानी वोल्ट को मापने वाला। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। यानी किसी परिपथ में विभव को मापने के लिए जिस युक्ति का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, देखो ज़रा, वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में विभव का मान मापा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में जो विभव है लगा हुआ है, जितना विभव लगा हुआ है, उस विभव को मापने के लिए जिस युक्ति का हम प्रयोग करते हैं उसी युक्ति को हम क्या कह देते हैं, वोल्ट मीटर कह देते हैं। ठीक हो गया। तो वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में विभव का मान मापा जाता है। यह युक्ति विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। यानी विद्युत परिपथ में युक्तियाँ जो जोड़ी जाती हैं वो दो क्रम में जोड़ी जाती हैं, एक समांतर और श्रेणी। ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर द्वारा वोल्ट मापने के लिए, विभव का मान मापने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये तो बात होगी वोल्ट मीटर की। बात करेंगे एमीटर क्या है। तो एमीटर जो होता है वो भी एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जाता है। यानी एमीटर ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को मापा जाता है कि परिपथ में कितनी विद्युत धारा बह रही है, कितने एम्पियर की विद्युत धारा है। उस विद्युत धारा को मापने के लिए हम जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसी को हम एमीटर बोलते हैं। तो ये एमीटर हो जाता है। तो एमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जाता है। यह युक्ति विद्युत परिपथ में सदैव कौन से क्रम में जुड़ी होती है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है, ये कौन से क्रम में जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। एमीटर के द्वारा अगर हमें एम्पियर मापने हैं, विद्युत धारा मापनी है, तो उसको हमें विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। ठीक हो गया। तो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापने के लिए उसे हमेशा विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात आती है वोल्ट मीटर और एमीटर में अंतर क्या है। तो इसमें अंतर समझेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर में। इसके लिए हमने एक ये चार्ट दिया आपको, सारणी बनाई है इसकी। एक तरफ वोल्ट मीटर है, दूसरी तरफ एमीटर है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के कुछ बिंदु हमने लिखे हैं यहाँ पे और एमीटर के कुछ बिंदु लिखे हैं, और इन बिंदु के आधार पर हम इन दोनों में आपको अंतर बताएंगे। यहाँ पे क्या क्या अंतर होता है वोल्ट मीटर में और एमीटर में। तो वोल्ट मीटर में देखेंगे नंबर 1, यह धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। यानी अगर वोल्ट मीटर हमें बनाना है तो वोल्ट मीटर को बनाने के लिए जो धारामापी होती है उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध यानी उच्च मान वाला प्रतिरोध हम जोड़ करके बनाते हैं वोल्ट मीटर को। ठीक है, धारामापी ली, धारामापी की जो कुंडली होती है उसके साथ श्रेणी क्रम में हमने उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ करके वोल्ट मीटर बनाया। लेकिन एमीटर कैसे बनाते हैं, धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में, यहाँ क्या में है श्रेणी क्रम में, यहाँ क्या में है समांतर क्रम में। यहाँ पे है उच्च प्रतिरोध वाला और यहाँ पे है कम प्रतिरोध वाला तार, जिसे हम शंट भी कह देते हैं। यानी एक ऐसा तार जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है उसको हम शंट के नाम से भी जानते हैं, जोड़ करके बनाया जाता है। यानी धारामापी की कुंडली के साथ अगर हम समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ करके हम एमीटर को बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक अंतर तो यह आ जाता है वोल्ट मीटर में एमीटर में। दूसरा अंतर क्या है, यह परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के काम आता है। यानी वोल्ट मीटर जो होता है वो किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के काम में लाया जाता है। जबकि एमीटर क्या है, यह परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी परिपथ में कितनी विद्युत धारा बह रही है उसको ज्ञात करने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा अंतर हमें यहाँ पे मिल जाता है। तीसरा अंतर क्या है, इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखो ये बात मैंने ऊपर भी बताई थी आपको जब हम परिभाषा पढ़ रहे थे इनके बारे में, जो हमने डिटेल पढ़ी थी ऊपर वोल्ट मीटर और एमीटर की। तो वहाँ पे हमने बताया था कि वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि जो एमीटर होता है उसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक हो गया।
अब चौथा अंतर आता है, चौथा अंतर ये है, इसमें पैमाना वोल्ट में अंकित होता है, क्योंकि वोल्ट इसमें क्या कर रहे हैं हम, वैद्युत विभव को माप रहे हैं, तो वैद्युत विभव का मात्रक तो वोल्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो पैमाना होता है वो वोल्ट में होता है। और इसके द्वारा हम क्या मापते हैं, धारा को मापते हैं, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसलिए इसका जो पैमाना होता है वो एम्पियर में होता है। यानी कहने का मतलब वोल्ट मीटर में पैमाना वोल्ट में अंकित होता है, जबकि एमीटर में जो पैमाना होता है वो एम्पियर में अंकित होता है। क्लियर होगी? तो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर और जो एमीटर है उसमें हमने आपको 4 अंतर यहाँ पे दे दिए और उनकी परिभाषा आपको बता दी। तो आज का टॉपिक में तो हमने आपको यही बताना था कि वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर और एमीटर में अंतर बताना है। ठीक है, बाकी नए टॉपिक के साथ या नए क्वेश्चन के साथ हम फिर अपनी नई वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।